बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हम इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं और सियालकोट में अगर मौजूद हों और सियालकोट की जो चूहा नस्ल है उसका ज़िक्र ना किया जाए या उसका शौक़ ना करवाया जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो इस वक्त मेरे हाथ में पहले मैं बता दूं कि हम ये लाला ज़फ़र साहब एक बड़े मशहूर एक्सपोर्टर भी हैं और जो होती हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मतलब कि सियालकोट को जिन्होंने संवारा है जिन लोगों ने, उनमें ये लाला ज़फ़र का शुमार होता है। और उसके साथ साथ जो है ये कबूतर परवर भी हैं और कबूतरों से प्यार करने वाले इंसान है एक। और जो इससे भी ज़्यादा जो है कि नायाब कबूतर इनके पास हैं, नायाब नस्लें हैं। और ये इस वक्त मेरे हाथ में जो लाला ज़फ़र साहब के घर का एक परिंदा है, ये प्योर चूहा परिंदा है। और ये मास्टर अब्दुल्ला वाले जो चूहे हैं जो उन्होंने जौनसरे चूहे जो हैं जो उन्होंने लाला हंसराज से हासिल किए थे पार्टीशन के वक़्त, ये वो मेरे पास मौजूद हैं। लाला जी थोड़ा सा आप ख़ुद बताएं इनके मतलब कि ये इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या क्या खूबियाँ इनमें। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि परवाज़ जो है ना वो एक चीज़ है। परवाज़ कहीं से भी हम कबूतर ख़रीद लें, अच्छे कबूतर आ जाते हैं, उड़ते भी हैं। लेकिन चूहे जो हैं ये किस तरह, इनके अंदर इनफरादियत क्या है, इनमें क्या खूबियाँ हैं अकल के हवाले से या दूसरी चीज़ें जो वो अदात इनकी बताएँ। तो आज ये अकल के हवाले से ये बहुत अच्छे हैं। ख़ासकर ये जो है ना प्रवास के दौरान जब वापस भी आते हैं, बड़े पक्के अपने घर के बहुत ज़बरदस्त नस्ल और बड़े पक्के हैं ये। इनको किसी कबूतर हमने क्रॉस कराया बटेरों से या दूसरों से तो इन्होंने बेमिसाल होता है। ये हम नहीं कहते, ये पूरा पाकिस्तान कहता है कि मास्टर अब्दुल्ला के कबूतर जो है ना ये बहुत प्रवासी, पूरी दुनिया जी, बल्कि पूरा जो है प्रवासी। और लोग हमें तरले डालते हैं कि हमें इसके बच्चे हिचे दें, ये दें, लेकिन हम उनको देते हैं जो कबूतरबाज हैं, जिनको यानी पता कि जो प्यार करते हैं और जिनको पता है कि कबूतर की क्या हैसियत है। उन लोगों को हम कभी नहीं देते जिनको कबूतर का मतलब कोई ना पता हो, चाहे वो कितना भी कदर ना हो। हम कदर वाले को देते हैं और इंशाल्लाह ये कबूतर जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर है मास्टर अब्दुल्ला के। अच्छा, ये क्या अब इनकी परवाज़ भी बता। अच्छा, ये देखें, मेरा जो है ना आपसे पूछने का मतलब ये था कि एक इनकी आप रेशो बता दें कि ये कबूतर आसमान में जाते हैं, उड़ते हैं जब, तो तमाम कबूतर परवर जो हैं वो बड़ा परेशान होते हैं कि जो शिकारी परिंदे हैं ऊपर वो बड़ा शिकार करते हैं। उनका समझ लें कि एक दावत हो जाती है, दावत शराज हम कहेंगे जब हमारा मुकाबलों के सीज़न आते हैं। तो इनकी जो है ये क्या रेशो है पकड़े जाने के ऊपर? नहीं, मेरा हाल मैंने तो नहीं कभी देखा कि मास्टर साहब को कबूतर जो है ना कोई पकड़ा गया हो किसी तरह के बाद ने या किसी अदा के नहीं इलड़ वगैरह ने किसी ने पकड़ा हो, लेकिन शिकारी कभी नहीं। और ये इतने सियाने हैं कि जब ये अंधेरा देखते हैं या कोई ज़्यादा अदा के ऊपर माहौल ख़राब देखते हैं तो ये फ़ौरन अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो और सियालकोटी कबूतरों में एक और उसका भी बताएं आपके जो सियालकोटी कबूतर हैं ये वो जिसने भी सियालकोट की फ़िज़ा में आँख खोली है कबूतर ने, या जो यहाँ की कदीमी नस्लें हैं सियालकोट के साथ मंसूब हैं, ये इनका कहते हैं कि ये हवाओं में भी बड़े आराम से उड़ लेते हैं, तूफ़ान में, आंधी में। इस हवाले से बताएं कि ये चूहा जो है नस्ल, ये इसका क्या रोल होता है जब कोई तेज़ हवा आ जाती है या बारिश? मैं आपको आगे भी बताया ना कि जब ये देखते हैं ना ऊपर माहौल ख़राब है या अंधेरा हो गया है तो इनकी ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि ये फ़ौरन अपने घर में आके बैठ जाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि सियालकोट का कबूतर, ख़ासकर मास्टर अब्दुल्ला का कबूतर जो है ना ज़्यादा प्रवास के साथ खूबसूरत भी बहुत है। और मज़ा भी यही आता है कि कबूतर तो हर पूरी दुनिया में बड़े बड़े अच्छे क्रॉस कराते हैं, कोई कसूरी से बटेरा, कोई बटेरे से अदा के गोल्डन वाला, लेकिन खूबसूरती उनकी नहीं होती। लेकिन मास्टर अब्दुल्ला के कबूतरों की खूबसूरती है, देखें आपके सामने पकड़ा हुआ है और पता चलता है कि कबूतर अब देखने को भी दिल करता है कबूतर। बिल्कुल। अच्छा जी, ये मैं ख़ास तौर पे जो लाला ज़फ़र साहब ने एक बड़ी पते की बात कही है कि मैं भी ये इसको रिपीट करना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो हैं वो देख के कहते हैं जी कि जो जब कहते हैं ना कि ये इनमें परवाज़ ज़्यादा है, वो कहते हैं जी कि परवाज़ तो हम कोई दुकान से किसी दड़बी से ले के आए कबूतर, वो भी शाम तक उड़ जाता है। तो
तो हमें इतने जो ये ऐसी नस्लें रखने की क्या ज़रूरत है। काम ही लेना ना, उड़ाना ही होता है कबूतर सबसे ज़्यादा। लेकिन ये खूबियाँ जो अभी लाला ज़फ़र ने बताई हैं कि ये जो परिंदा है, एक तो इनकी वो उन्होंने कहा है कि उनका मेरा ख़्याल है कि उनकी ज़िंदगी में कबूतर परवरी का जो जितना भी उनका टाइम गुज़रा है उसमें उनका कहना है कि ये कभी कोई परिंदा जो ये जो सियालकोटी नस्ल के चूहे हैं, जौंसरे चूहे मास्टर अब्दुल्ला वाले, ये कभी जो किसी शिकारी परिंदे के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ये जो है उनसे बच के निकल जाते हैं। एक तो खूबी इनमें ये है। दूसरा जो इतनी इनमें सेंस है, अकल है कि ये को मौसम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इन्हें सलाहियत दी हुई है कि कब जब कोई मौसम ख़राब होना होता है या आंधी तूफ़ान का ख़तरा हो या कोई बारिश आनी हो, तो ये कबूतर इसको पता चल जाता है। इनके अंदर जो कुदरती सलाहियत है, सेंसर हैं, वो इनमें अल्लाह ताला की तरफ से ये उससे पहले ही जो ये वापस आ जाते हैं घर। और एक इसके अलावा और जो चीज़ है कि ये जो नस्ल मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, इसका भी आपको शौक़ भी करवाते हैं। ये अंधेरे में बैठने की सलाहियत भी रखती है कि अब तो खैर जदीद दौर आ गया है, एलईडी लाइट्स लगी होती हैं हर छत के ऊपर, लेकिन इन कबूतरों में ये खूबी है कि ये लाइट के बगैर भी जो है ना किसी मोमबत्ती की रोशनी में या लाइट ना भी हो, चांद की रोशनी में भी ये अपनी छत पे अपना घर पे चांद के उतरने की सलाहियत रखते हैं। और अब भी जो है लाला ज़फ़र का ये ब्रीडिंग सेटअप है। इससे पहले हम इनके उस सेटअप पे थे जहाँ पे इन्होंने उड़ाने वाला शौक़ रखा हुआ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल सामने टेम्पो फैक्ट्री में। वहाँ पे हम गए हैं। ऊपर इनके कुछ परिंदे जो थे, जैसे कबूतर परवरी की ज़ुबान में कहेंगे वो अधकार में फिर रहे थे, जो नीचे मैदान में भी उसे कहा जा सकता है, ऊंचे थे थोड़े। तो इनका ये कहना था कि हम छोड़ के मेरे साथ आ गए हैं वो, तो उनका ये कहना था कि कोई मसला नहीं है, ये रात को 2 बजे भी छत पे बैठ सकते हैं आराम से, लाइट्स लगी हुई हैं। वो बड़े इत्मीनान से आके वो अपने ब्रीडिंग सेटअप पे ले आए हैं इधर। तो अब हम इस कबूतर का आपको जो ये मास्टर अब्दुल्ला वाला जो जौंसरा चूहा है, इसका आपको शौक़ भी करवाएंगे। इसका आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले तो आ जाती है ये वाइब्रेशन इसकी। ये देखें वाइब्रेशन, अगर कैमरा दिखा सक रहा है तो ये इसकी वाइब्रेशन देखें। और ये देखें पर पूरा खोला हुआ है, इसका पूरा जोर लगा के खोला हुआ है। इसमें देखें कहीं भी जो है इतना नफीस परिंदा है, इतना नफीस परिंदा है कि इसका कहीं भी आपको पर के अंदर कोई गैप नज़र नहीं आ रहा होगा। अब ये जो इसका पूरी कोशिश है कि ये चला जाए, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना ये शौक़ करवा के आपका इसका पर दिखाते हैं आपको। ये एक मेल कबूतर है, नर है ये। इसका ये देखें जी, बगल देखें इसकी, पूरा पर खोलने के बावजूद इसकी जो ये बगल देखें, ये इतना पूरा खोला हुआ है पर, बगल जो है ये आ रही है ऊपर, दुम तक ऊपर, ये इसके बगल के पार ऊपर चढ़े हुए हैं। ये भी देखें इसकी, ये देखें खूबी कैसे नफीस ये परिंदा है। फिर ये पर देख लें, इनमें पूरा खोला हुआ है जोर लगा के। इतना कभी भी कोई खोल के नहीं दिखाएगा आपको, बहुत कम लोग हैं जो दिखाते हैं। ये मैंने पूरा पर खोला हुआ है जोर लगा के, ये देखें, इससे ज़्यादा नहीं खोला जा सकता ये। और इसका बाजू देखें, यहाँ से इसके पर शुरू होते हैं, ये बाजू भी लंबा है, ये यहाँ तक बाजू आ रहा है ये इसका, ये मेरे हाथ में, ये आप देखें इसका बड़े लंबे बाजू के कबूतर हैं, दराज बाजू है इनका। और यही चीज़ें होती हैं जो फ़िज़ा में। ये देखें दुम इसकी देखें, ये इसकी बिल्कुल जो ये पंजे भी आपको जल्दी दिखा दें। और कबूतर जो है हम इसको छोड़ें ताकि वो, उसकी पूरी कोशिश है। जामनी पंजे हो चुके हैं इसके, खुश्क हैं, ऊपर सिकरी जमी हुई है। आँखें ये देखें, आँखों का भी आपको शौक़ करवाते हैं जी। लाइट थोड़ी करीब करें, इसकी आँखें भी देखें जी, नीली आँखें हैं इसकी। ये और अच्छा, इसका जो ख़ुसूसी चीज़ देखें आप कि जो मुझे सबसे जो चीज़ ज़बरदस्त पसंद आ रही है कि इसकी जो इसका सर की शेप देखें जी, इसका माथा देखें, सर देखें, ये देखें, ये प्योर जौंसरा चूहा है ये। एक तो होते हैं ना मोतियों वाला चूहा भी होता है, ये जौंसरा चूहा है। और मास्टर अब्दुल्ला वाला, प्योर मास्टर अब्दुल्ला वाला चूहा है, ये उस ब्रीड में से है जो मास्टर अब्दुल्ला ने हंसराज, लाला हंसराज से जो हासिल किए थे कबूतर। पार्टीशन के वक्त जब दंगे फसाद हो रहे थे, वो लाला हंसराज यहाँ पे सरकारी मुलाजिम थे उस वक्त, तब वो यहाँ से चले गए हैं
इंडिया वाली साइड पे। तो ये फिर उनके मास्टर अब्दुल्ला के साथ उनका ताल्लुक़ था, ये उनसे उन्हें जौंसरे चूहे मिले थे और अभी तक वो चल रहे हैं। ये दूसरा जी लाला जी के पास भी है, इसको अंदर छोड़ देते हैं। और ये भी उसी ब्रीड का एक परिंदा है, इसका भी आपको जो है करवाते हैं शौक़। ये भी देखें जी, इन्हें कबूतरों को पकड़ा नहीं जाता, तो ये बड़ा जो है ना, मेरा ख्याल है कि इसको जो छोड़ दिया जाए और कोई और परिंदा लाला जी मंगवाएं। ये इसका भी करवाते हैं। ये परिंदे हाथ में बुरा बना रहे हैं, नहीं हाथ में नहीं आ रहे। ये देखें, अभी इससे पहले आपको वैशी दिखाया मैंने, वैशी का मैंने बताया था कि वो इत्मीनान से है, वो अगर हाथ में पकड़ा गया घबराया नहीं था वो। ये जो है, और उसी तरह ये जो है, ये परिंदा घबरा भी रहा है। ये चूहों की होती है, ये इसने थोड़ा सा हल्का सा जो है ना मुंह भी खोल लिया घबरा के। इसकी देखें पलकें देखें कैसे ऊपर वो कट्स नज़र आ रहे हैं, दंदाने नज़र आ रहे हैं जैसे कंघी के ऊपर होते हैं, नफीस पलक है। आँख इसकी देखें, इसकी ये देखें, वो चोंच देखें, सर देखें, जैसा पहला अभी आपको परिंदा दिखाया है उसी तरह इसका भी सर ऊपर को जा रहा है। ये इसका जी ये कलर भी देखें सामने से, ये देखें, ये जौंसरा चूहा है जी, लाले हंसराज वाला, और मतलब चौड़ी छाती वाले हैं। ये इनकी बॉडी बता रही है कि इनको हवा का इतना कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, इसके परों में भी देखें वाइब्रेशन हो रही है। ये और खूबसूरती कितनी है देखिए। अच्छा, खूबसूरती जो सबसे जो है अहम बात है कि इन परिंदों को इनकी खूबसूरती ज़बरदस्त, ये हुस्न की दौलत से भी माला माल हैं ये परिंदे। चोंच भी देखे इसे क्रोम जिस तरह होता है ना उस तरह मैं चमकदार। अच्छा जी, ये बड़ी अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है कि इसकी चोंच भी जो है वो भी चमकदार है, ऊपर जैसे पॉलिश किया होता है, ये भी चमक रही है चोंच। अगर करीब से दिखा दें तो इसकी चोंच में भी चमक, शाइनिंग आ रही है, जैसे होता है ना कि नाखून में शाइनिंग आती है, इसके जो है ये देखें जी, चोंच के अंदर भी चमक आ रही है। और मुलायम परिंदा है, इनको ज़्यादा देर नहीं मैं पकड़ता क्योंकि ये भी एक उन्हीं का ही, ये भी जौंसरा ही है। हाँ, ये भी देखें जी, ये थोड़ा सा कलर इसका मुख्तलिफ हो गया, तो लेकिन ये भी चूहा ही जानवर है। ये वो लाला हंसराज वाले जो मास्टर अब्दुल्ला वाले जो जौंसरे चूहे हैं, जो उन्होंने लाला हंसराज से हासिल किए थे। ये एक और परिंदा आपको दिखाया हमने, ये जौंसरा चूहा है जी। इसके भी पार देखें, देखें, ये भी देखें जी, पार देखें, इसके बड़े तेज़ पार के कबूतर हैं। एक खसूसियत होती है ये चूहे कबूतरों में कि उनके पार तेज़ कहे जाते हैं। बगल इसकी भी देखें, और इनमें ये खूबी है कि ये अंधेरे में बैठते हैं, किसी शिकारी परिंदे के हाथ नहीं कभी जो है वो लाला ज़फ़र कहते हैं जी, उनका कोई परिंदा कभी जो है वो किसी शिकारी परिंदे का शिकार नहीं कभी बना। ये अपने घर आ जाते हैं, कोई इनके ख़तरा हो कि मौसम में ख़राबी पैदा होने वाली है तो ये उससे पहले ही, आंधी तूफ़ान से पहले ही घर आ जाते हैं। मतलब इतनी अकल है इनमें कि ये उसमें इन्हें पता चल जाता है तो ये फ़ौरन जो है ये आ जाते हैं। अच्छा लाला जी, वाकई इसका जो कभी कोई शिकारी परिंदे के नहीं आया? नहीं, अभी तक किसी के ने नहीं बताया कि आपका ये आपने हमें दिए हैं तो किसी ने शिकार वगैरह। अदरवाइज़ कहीं ऐसे हमारे पास भी जोड़े हैं, किसी ने कहा जी आपको 2 दे दिए तो यार एक ने वो पकड़ के ले गए, लेकिन इसकी याद के कभी शिकायत नहीं। अच्छा, चूहों के मतलब कभी नहीं आया? दूसरे कबूतरों की आ जाती है कि वो आ जाती है कि वो किसी बैरी ने या बाज ने या कोई और शिकारी परिंदा है, लेकिन अभी तक किसी नहीं आई कि किसी ने उसको पकड़ा। ये एक और आया जी परिंदा, ये भी जौंसरा है जी माशाल्लाह। ये तो इसने उन से ज़रा अलग फीलिंग दी है। ये बड़ा उसी तरह ही सब की देखें जी, ये बता रहे हैं कि लाला ज़फ़र कि इनकी जो है ना चोंच देखें, चोंच का कलर जो है वो ही है, आँख का कलर देखें, आँख, चोंच, ये देखें जी, आँख, पलकें इसकी। वो आपको ये प्योर चूहे हैं जी मास्टर अब्दुल्ला वाले, जो लाला हंसराज से उन्होंने हासिल किए थे पार्टीशन के। वो इसका जल्दी जल्दी पार भी दिखा देंगे। ये जनाब आपको आज फिर जो है चूहे जो वो उनका हमने शौक़ करवाया है। तो ये लाला
ज़फ़र जो है मैं पहले भी इनका तारुफ़ करवा चुका हूँ कि बड़े ये सियालकोट के जो बिज़नेसमैन हैं, एक्सपोर्टर हैं। शेख रियासत तो और मैं ख़ास तौर पे मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा जी। इतना ये एक्सपोर्टर होने के बावजूद भी इसके अलावा इन्होंने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं शहर की भलाई के लिए। देखो ये दूसरी बात है, हमारे भाई हैं शेख रियाज साहब, वो कॉमर्स के उनके भी इनके साथ क्रॉस है, उसमें भी कुछ कबूतर हैं इधर उधर। अच्छा जी, शेख रियाज साहब जो हैं वो समझ लें कि आप जो मेन जो है ना सारा कुछ उनकी, उन्हें जो है वो बाबा एक्सपोर्टर भी कहा जाता है जी। कि वो मतलब कि तमाम जो एक्सपोर्टर हैं और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसको इस मुकाम पे लाने वाले तमाम जो कारोबारी तबका है उन्हें एक प्लेटफार्म पे जमा करने वाले पूरी दुनिया में भी उनका नाम है। और उनके जो कबूतर भी, बटेरे भी और चूहे भी, वो कामट वाले बटेरे मशहूर हैं। कामट वाले चूहे जो हैं वो शेख रियाज साहब के हैं, वो भी इस शौक़ से वाबस्ते हैं। और इंशाल्लाह जो है उधर भी हम अब लाला जी किस दिन उधर का करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे के करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ कबूतर हैं वो हम दिखाते हैं आपको। ले जी, आपका प्रोग्राम इधर ही जो करते हैं आप, जो शेख रियाज साहब के तरफ से जो इन्हें लाला जी को गिफ्ट मिला हुआ है उनके घर के परिंदे, वो भी हम जो है, क्योंकि ये अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसे हम ख़त्म करते हैं। तो अगली वीडियो में शेख रियाज साहब कामट वाले जो उनके भी हम आपको परिंदों का शौक़ करवाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।